हर देश के पास अपने सबसे असाधारण नागरिकों को, अपने हीरोज को सम्मानित करने का एक खास तरीका होता है, अपना सर्वोच्च सम्मान। ये अवार्ड्स उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए कुछ बहुत बड़ा योगदान दिया हो। तो आज चलिए इन्हीं राष्ट्रीय सम्मानों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले समझेंगे कि इन सम्मानों का मतलब क्या है, फिर भारत रत्न के उदाहरण से इसे गहराई से जानेंगे और फिर देखेंगे कि दुनिया भर में ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय सम्मान इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं। ये सवाल काफी दिलचस्प है ना? बात सिर्फ एक मेडल देने की नहीं है, बात उन वैल्यूज को, उन आदर्शों को पहचानने की है जिन्हें कोई भी देश सबसे ऊपर रखता है। तो असल बात ये है कि ये पुरस्कार सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं है, ये एक राष्ट्र के आदर्शों का, उसकी उम्मीदों का और उन लोगों के प्रति उसके गहरे सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने उन आदर्शों को जी कर दिखाया है। चलिए अब इस विषय को और गहराई से समझते हैं और इन अवार्ड्स को बेहतर ढंग से जानने के लिए हम भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पर एक नज़र डालते हैं। भारत रत्न नाम का मतलब ही है भारत का रत्न, और ये नाम ही इस पुरस्कार की पूरी गरिमा बता देता है। ये किसी भी इंसान को दिया जा सकता है, चाहे उसकी जाति, पेशा, पद या लिंग कुछ भी हो। शर्त सिर्फ एक है, उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा। इस अवार्ड का डिज़ाइन भी अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि हर चीज़ का एक गहरा मतलब है। देखिए, ये पीपल के पत्ते के आकार का है, जो भारतीय संस्कृति में पवित्र माना जाता है। सामने की तरफ प्लैटिनम का सूरज है, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक, और पीछे की तरफ हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। हर एक चीज देश की नींव को दर्शाती है। दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ भारत रत्न भी बदला है। जब ये 1954 में शुरू हुआ तो कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन 2011 में इसके दायरे को बहुत बड़ा कर दिया गया, ये मानते हुए कि महान काम किसी भी फील्ड में हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक पुरस्कार समय के साथ देश की बदलती सोच को अपनाता है। और ये कितना एक्सक्लूसिव है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि 2024 तक ये प्रतिष्ठित सम्मान सिर्फ 53 लोगों को ही दिया गया है। ये संख्या ही इस अवार्ड के ऊंचे स्टैंडर्ड्स को बयां करती है। तो भारत रत्न को तो हमने समझ लिया, अब जरा भारत से बाहर निकलकर देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देश अपने हीरोज़ को कैसे सम्मानित करते हैं। दुनिया भर में हर बड़े देश की अपनी एक सम्मान प्रणाली है। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से लेकर पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान तक, हर पुरस्कार का नाम और उसका प्रतीक अपने देश की एक अलग ही कहानी कहता है। जैसे भूटान का ऑर्डर ऑफ द ग्रेट विक्ट्री ऑफ द थंडर ड्रैगन या चीन का ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड। सोचिए, ये नाम ही उस देश की संस्कृति की कितनी गहरी झलक देते हैं। दुनिया के सबसे मशहूर सम्मानों में से एक है फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर। इसे नेपोलियन ने शुरू किया था और इसका आधार था काबिलियत और देश की सेवा, ना कि जन्म या कोई ऊंचा पद। इसका सिंपल सा लाल रिबन आज भी दुनिया भर में एक पहचान बन चुका है। और यहाँ ये बहुत शानदार तरीके से दिखता है कि कैसे डिज़ाइन गहरे राष्ट्रीय प्रतीकों को अपने में समेटे हुए है। जापान के ऑर्डर में गुलदाउदी का फूल शाही परिवार का प्रतीक है, जो इस सम्मान के महत्व को और बढ़ा देता है। वहीं रूस का ऑर्डर अपने शाही इतिहास और पारंपरिक जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये डिज़ाइन असल में देश की पहचान को ही तो दर्शाते हैं। लेकिन रुकिए, ये सम्मान सिर्फ देश के अपने नायकों के लिए नहीं है। इनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक बहुत ताकतवर तरीके से होता है। देखिए, जब एक देश किसी दूसरे देश के लीडर को अपना सबसे बड़ा सम्मान देता है, तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती। ये दो देशों के बीच गहरे रिश्ते, आपसी सम्मान और साझा सोच का एक सार्वजनिक ऐलान होता है। इसे आप सॉफ्ट पावर का एक रूप भी कह सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री को मिले सम्मानों में दिखता है। सऊदी अरब से लेके अमेरिका और भूटान तक ये पुरस्कार भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और अलग-अलग देशों के साथ उसके मजबूत होते रिश्तों की पूरी कहानी कहते हैं। तो हमने इन पुरस्कारों के प्रतीकवाद को समझा, उनके इतिहास को देखा और कूटनीति में उनकी भूमिका को भी जाना। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इनका असली संदेश क्या है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली लैटिन फ्रेज है और ये ऑर्डर ऑफ कनाडा का आदर्श वाक्य है, जो दुनिया के सबसे सम्मानित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है।
वे एक बेहतर देश की कामना करते हैं। ये एक लाइन इन सभी पुरस्कारों की आत्मा है। चाहे वो भारत में हो, फ्रांस में या कनाडा में, ये सम्मान उन लोगों को पहचानते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि अपने साथी नागरिकों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। किसी भी देश के सर्वोच्च सम्मानों को देखकर हम असल में उसकी आत्मा में झांक सकते हैं। ये हमें बताता है कि वो देश किसे अपना हीरो मानता है और भविष्य के लिए उसकी क्या उम्मीदें हैं। ये सच में सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है।